हाय गाइस, आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम हो गया है और मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर देती हूँ कि मेरा पेपर कैसा था, मेरे हिसाब से पेपर का लेवल क्या था और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मेरे स्टेट की कट ऑफ क्या जा सकती है एज़ पर माय एक्सपीरियंस। सो यस, सबसे पहले तो मैं सोच कर गई थी कि पेपर खुलते ही सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स करूँगी, उसमें मैं 13-14 मिनट्स दूँगी, फिर कंप्यूटर करूँगी, फिर इंग्लिश करूँगी ताकि इन तीनों सब्जेक्ट्स में मैं अच्छे खासे मार्क्स गेन कर लूँ। और इन तीनों के बाद मैंने सोचा था कि क्वांट और रीजनिंग करूँगी, जो सब्जेक्ट ज़्यादा डुएबल होगा उसको पहले करूँगी क्वांट रीजनिंग में से, और फिर आखिरी में थोड़ा टफ वाला सब्जेक्ट करूँगी। तो ये मैंने सोच के गई थी। सबको अच्छे से टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट किया था कि मुझे कितने मिनट्स में क्या कवर करना है, बट वहाँ जाकर पता नहीं ऑटोमेटिकली मैंने अपना पूरा जो स्ट्रैटेजी था उसे ही थोड़ा चेंज कर दिया, जो करना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। बट वहाँ पे जाकर माइंड में प्रेशर ऐसा रहता है कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं। और येस, ये मेरा कुछ एक नया एक्सपीरियंस ऐड ऑन हुआ है मेरे साथ। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का सेक्शन मैंने किया, तो करंट अफेयर्स मैंने किया और उसमें मैंने लगभग 20 मिनट्स दे दिए क्योंकि क्वेश्चंस मुझे काफ़ी लेंदी लग रहे थे। बहुत ज़्यादा मैं रिविजन्स कर नहीं पाई थी मेरा शेड्यूल बिजी होने के कारण। तो करंट अफेयर्स में मैंने 25 क्वेश्चंस बनाए, जिसमें से पूरे एक्यूरेट नहीं है 25, उसमें से कई सारे क्वेश्चंस मैंने रिस्क लिया है, लाइक 50-50 का, जब मेरे को डाउट आ रहा था दो ऑप्शन में और किसी किसी में, तो इस तरह से मैंने रिस्क थोड़ा लिया है बिकॉज सेक्शन कट ऑफ क्या आ जाएगी कुछ पता नहीं है। तो येस, तो करंट अफेयर्स मैंने 25 किया और मैं जनरली सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में थोड़ा रिस्क ले ही लेती हूँ, पता नहीं क्यों। तो इसमें भी वो चीज़ मैंने कर लिया था। और करंट अफेयर्स रिसेंट मंथ से ज़्यादा आए थे और मुझे तो करंट अफेयर्स का लेवल अच्छा खासा ही लगा यार, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स का लेवल सब में ही अच्छा आ रहा है और मुझे इस पेपर में भी लेवल अच्छा ही लगा। ऑल्दो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स भी किए हैं और टीचर्स भी बोल रहे हैं कि ईजी टू मॉडरेट था करंट अफेयर्स, बट मुझे मॉडरेट लेवल पे ही लगा, राइट। क्वेश्चंस किस तरह के आए थे इन डिटेल वो आप किसी अच्छे चैनल पे देख सकते हो, लाइक अड्डा हो गया या बैंकर्स वे हो गया, उसमें टीचर्स ने डिटेल में बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो जिन्होंने आरआरबी मेंस नहीं दिया है और आपको जानना है कि एक्यूरेट में क्या क्वेश्चंस आए थे, तो आप उनको विजिट कर सकते हो, बिकॉज अभी उतनी अच्छे से चीज़ें हमें याद नहीं रहती है उस टाइम पे प्रेशर में क्या आता है, क्या हमने टिक लगाया, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती है। तो आफ्टर करंट अफेयर्स मैं सब कुछ छोड़ के अचानक से रीजनिंग करने लग गई, क्योंकि पेपर खुलते ही पहला सेक्शन रीजनिंग था। तो मैंने उसका पजल देख लिया था समवेयर, ऐसा इंटरेस्ट आया तो करंट अफेयर्स के बाद मैं अचानक से रीजनिंग करने लग गई। और रीजनिंग में मैंने लगभग 40 मिनट्स अप्रॉक्स दे दिया, इतना टाइम नहीं देना चाहिए था बट दे दिया। और एक पजल में मैं स्टक कर गई थी, ऑल्दो मैं उससे निकल गई, है ना। एक पजल दिया था जिसमें 3 कंट्री दी थी और मिनिमम एक कंट्री में मिनिमम 2% रहेंगे और मैक्सिमम 3, ऐसा करके ये क्वेश्चंस हम मॉक्स में जनरली करते हैं। तो वो देख कर ना मुझे लगा कि मैं ये कर लूँगी और मैंने इसलिए उसको पिक किया, बट मैं उसमें फंस गई थी, नहीं हो पा रहा था वो वाला क्वेश्चन और वहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया। ऑल्दो मैं उससे बाहर निकल गई और फिर मैंने रीजनिंग ठीक ही अटैम्प्ट किया है। रीजनिंग 23 मैंने किया, बाद में 40 मिनट्स अप्रॉक्स हो गए थे रीजनिंग को देते देते, तो फिर मैं सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो मैंने खुद ही स्विच किया वहाँ से। अदरवाइज रीजनिंग में और भी कई सारे क्वेश्चंस डुएबल थे जो मैं कर सकती थी, बट मैं नहीं की। तो येस, रीजनिंग इस तरह से मैंने 23 बनाया। रीजनिंग में पजल्स आए थे, 2-3 सिलॉजिज्म के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी वाले आए थे। डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी था, 3 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं उसमें तक स्टक कर गई बिकॉज प्रेशर मैंने कहीं ना कहीं बिल्ड कर लिया था अपने माइंड में और मैंने लेफ्ट को राइट टर्न ऐसा कर दिया था, तो डायरेक्शन में मैं स्टक की थी। तो येस, रीजनिंग में इनइक्वालिटी आई थी जो कि पूरी इनडायरेक्ट आई थी, मतलब कि इनइक्वालिटी आपको ऑप्शंस के थ्रू बनाना था, बहुत लेंदी टाइप की आई थी एक एक क्वेश्चन उसका। तो ऐसा करके रीजनिंग था। रीजनिंग का लेवल तो इजी टू मॉडरेट था, बट येस मेरे 23 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद रीजनिंग के बाद मैंने क्वांट किया। तो क्वांट मैंने करना स्टार्ट किया तो उसमें 2 DI आई थी, एक में गर्ल्स बॉयज़ दिया था और एक में कितने टेबल्स और चेयर, टेबल और चेयर का दिया था कि कितने टेबल्स खरीदे हैं और कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा पर टेबल का पर चेयर का, वो वाला क्वेश्चन, वो 2 DI थी और उसके अलावा एक केसलेट था। तो ऐसा करके क्वांट में 3 तो DI थी और बाकी सब वन लाइनर्स क्वेश्चंस, क्वांटिटी वाले क्वेश्चन, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। शायद क्वांटिटी 1-2 नहीं था, स्टेटमेंट वाले ज़्यादा थे कि कौन से स्टेटमेंट से आंसर आएगा वो वाला। तो बेसिकली क्वांट का लेवल मुझे टफ लगा आरआरबी पीओ मेंस के अकॉर्डिंग। और येस, क्वांट में मैंने ओनली 11 बनाए। बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा था जो मैं सॉल्व कर ले रही थी, एंड तक पहुंच ले रही थी और एंड में पहुंचने के बाद आंसर नहीं आ रहा था। डीआई में भी ऐसा था कि डीआई का जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो तो ईजी था, समझ आ रहा था, लेकिन जब उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इतने लेंदी थे। 2-3 क्वेश्चंस एक डीआई में, 1-2 क्वेश्चंस तो टफ, काफ़ी टफ लेवल के डाले ही डाले थे, तो वो तो मुझे स्किप ही करना पड़ा। तो क्वांट में मैंने 11 अटैम्प्ट किए हैं ऐसा टोटल करके।
और आफ्टर क्वांट मैंने किया इंग्लिश। तो फिर इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए टोटल मिला के मेरे पास 35 मिनट्स बचे थे। मैंने पूरा टाइम अपना रीजनिंग क्वांट को ये सबको दे दिया था। तो यस, उसके बाद मैंने इंग्लिश किया। इंग्लिश काफ़ी इजी थी, डुएबल थी। और इंग्लिश में मैं आरसी को मार्क फॉर रिव्यू करके रख रही थी लास्ट में करने के लिए। आरसी के अलावा मैंने सब बनाया, तो 23 क्वेश्चंस मैंने लगभग इंग्लिश में किए हैं। आरसी बना लेती, इंग्लिश डुएबल थी, बट इंग्लिश के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि उसके बाद मुझे कंप्यूटर करना था। इसमें सेक्शनल कट ऑफ रहती है, तो मुझे कंप्यूटर तो करना ही था। तो कंप्यूटर को मैंने 10 मिनट्स अप्रॉक्स दिए लास्ट में, और इंग्लिश को मैंने 25 मिनट्स कुछ दिए। तो ऐसा करके इंग्लिश मेरा 23 बना है, और कंप्यूटर में मैंने ओनली 20 अटैम्प्ट किया है, बिकॉज कंप्यूटर, ना मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड की हूँ और ना ही इसके पहले मैं आरआरबी दी हूँ। तो मेरे को कंप्यूटर पूरा नया था मेरे लिए इस बार जो मैंने पढ़ा, और मैं पीडीएफ से जितना पढ़ पाई थी उसके हिसाब से मैं 20 अटैम्प्ट ही कर पाई हूँ कंप्यूटर में। और मुझे तो लग रहा था कि कंप्यूटर थोड़ा अच्छे लेवल का ही था। बाकी जनरली कंप्यूटर का क्या लेवल आता है ये मुझे उतना पता नहीं है। तो येस, मेरे हिसाब से मेरे जो अटैम्प्ट से 102 103 के आसपास मेरे अटैम्प्ट गए हैं। एंड येस, मेरे हिसाब से जो मेरे स्टेट की कट ऑफ जा सकती है, लास्ट ईयर 73 गई थी, बट इस बार मुझे लग रहा है कि 65 to 70 के बीच में जानी चाहिए, बिकॉज पेपर का लेवल थोड़ा टफ ही लगा मुझे। और ना ये एक्सपीरियंस जो मेरा अभी आरआरबी पीओ मेंस का था, मुझे ना ये अपने काफ़ी एसबीआई क्लर्क मेंस का एक्सपीरियंस जैसा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी मेरे साथ सेम हुआ था। मैं इसी तरह से पेपर बनाई थी, आके थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स मेरे हिसाब से डिसेंट थे, लेकिन एक्यूरेसी और ये सब का पता नहीं था। और मुझे लग भी रहा था कि मेरे स्टेट की कट ऑफ कम जा सकती है, और वो एक्चुअली में काफ़ी कम चली गई थी। इवन मेरे कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स ऊपर थे। तो येस, अब बोल नहीं सकते कि इसमें क्या होगा, लेकिन हाँ, आरआरबी पीओ मेंस मैं एक बैकअप की तरह ही बस देना चाहती थी, क्योंकि मुझे एक मेंस का एक्सपीरियंस हो जाए, एक जाकर एग्जाम प्रेशर का एक्सपीरियंस हो जाए ये साल में, फिर आगे आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ हो तो मैं उसे अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। इसलिए बस मैं आरआरबी पीओ देना चाहती थी, और ये मेरा चांस है, तो मतलब मैं क्यों ना दूँ, है ना। मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आरआरबी पीओ मेंस दिया था। तो ये पेपर का रिव्यू था। एंड यस, अब आईबीपीएस पीओ आ गया है, तो आई होप आप लोग इसके लिए अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज अभी बहुत लोगों में बहुत से एग्ज़ाम्स, अभी जितने एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत लोगों को फेलियर्स देखने मिला होगा। एंड उसके कारण आपको आगे के पेपर्स नहीं बिगाड़ने हैं। तो यस, आगे के एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करना, आई ट्राई आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का। राइट, थैंक यू।